तो इसका मतलब क्या निकला? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम तो जीना चाह रहे थे। हो क्या रहा है? कर तो कुछ और रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम जीना चाहते हैं। जीने का मतलब क्या है? जीने का मतलब कब जीना नहीं होता है? तो अभाव के साथ जीना होता है कि झेलना होता है? भय के साथ, असुरक्षा के साथ। तो जितनी भी नेगेटिविटी है उसके साथ में जीना नहीं होता, उसके साथ में तो झेलना ही होता है। तो फाइनली क्या करें? जैसा अभी चल रहा है तो ये तो जीना नहीं हो पा रहा है ना? ये तो फाइनली उम्र बढ़ने के साथ साथ भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलो, है ना? तो जिंदगी की कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है ना? हमने पैसा कितना कमाया, पद कितना कमाया, लेकिन इसके आधार पे तो जीना हो पाएगा कि नहीं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये भी तय कर रहे हैं कि जीने वाला कौन है? मैं जीता हूं कि शरीर जीता है? मैं जीता हूं कि शरीर जीता है? वोट शरीर, वोटिंग कर लेते हैं। तो कितने लोगों को लगता है कि शरीर जीता है? शरीर जीता है कि मैं जीता हूं? शरीर जीता है, हाथ खड़ा करें। शरीर जीता है। क्या बात है, एक ही दो दिख रहे बस, कई तो ऐसे ऐसे कर रहे, कंफ्यूजन हो गया। कितने लोगों को लगता है कि मैं जीता हूं? कितने लोगों को लगता है कि कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, तो अभी के लिए बात कह दें, शरीर जिंदा रहता है, मैं जीता हूं। मेरे को कैसे पता चलता है कि मैं नहीं जी रहा हूं? कैसे पता चलता है? मजा नहीं आ रहा है तो है? जब भी मैं दुखी रहता हूं, तो जब भी मैं दुखी रहता हूं, दुखी मैं रहता हूं कि शरीर रहता है? तो इसमें कंफ्यूजन चलेगा अभी, है ना? आप परेशान मत होइएगा, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे, इससे हम पार पा जाएंगे। तो इससे ये पता चला कि जब भी मैं अभाव में होता हूं, मैं दूसरे की गाड़ी या दूसरे का मकान या दूसरे का पद देख के अपने आप को छोटा महसूस किया, अभाव में महसूस किया। ये महसूस करने वाला कौन है? तो ठीक है, अभी ये कंफ्यूजन चलेगा, लेकिन फाइनली अभी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये मैं हूँ, शरीर अलग है। धीरे धीरे इसकी क्लैरिटी हमारी बनेगी। आपसे फिर भी ये कहा जा रहा है कि जो भी आपको कहा जा रहा है उसको आपको मानना नहीं है ना? लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बिना जाने किसी बात को मान लें, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। बिना जाने किसी बात का विरोध करें, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। फाइनली सच्चाई मेरी है, ना आपकी है, ना किसी और की है, ना किसी देश की है, ना काल की है। सच्चाई तो अपने आप में शाश्वत है। जैसी सच्चाई है वो है। हम उस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और सच्चाई तक पहुंच गए उसका प्रमाण क्या होगा? सच्चाई तक पहुंच गए तो ये सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। तो फिर से वापस लौट के आते हैं। तो मैं जीना चाहता हूं, तो मैं जीना चाहता हूं, शरीर जिंदा रहना चाहता है, या शरीर चाहता नहीं है, मैं शरीर को जिंदा रखता हूं। तो शरीर के बारे में तो फिर भी हमको काफी कुछ पता चल गया है, लेकिन मैं जीना चाहता हूं। यदि शरीर के बारे में कुछ करना है तो मुझको पता है किडनी यहाँ है, लीवर यहाँ है, हार्ट यहाँ है, ब्रेन यहाँ पे है ना? ब्लड टेस्ट करवा सकता हूँ, कोई किडनी को और टेस्ट करवा सकता हूँ, है ना? MRI और तमाम चीज़ें हमारे पास। लेकिन मैं जीना चाहता हूँ, तो ये मैं है कहाँ? मैं को मैं पकड़ूं किधर से? कि मैं दुखी होता हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को कन्फ्यूजन है, मैं जिंदगी में सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, बार बार मैं करता हूँ। लेकिन ये मैं है कहाँ? भाई ये पता चले तो इसके साथ कुछ काम किया जा सकता है। इसकी लोकेशन ही पता नहीं चल रही है, इसका काम करने का तरीका ही पता नहीं चल रहा है। मैं ही चाहता हूं कि मेरे को ऐसे विचार इच्छाएं ना आए जो मेरे को दुखी करती हैं। मेरे ना चाहने के बावजूद वही यादें मेरे को बार बार आती हैं और मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो मेरे को पता तो चलिए ब्लैक बॉक्स है कहां पे। तो मैं को कहां से पकड़ा जाए? मैं को कैसे अप्रोच किया जाए?
वे शरीर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है कि नाड़ी पकड़ता है, तो कहीं से तो वो पकड़ता है शरीर को। मैं को कहाँ से पकड़ूं? कहाँ से पकड़ूं? आत्मा को पकड़ने नहीं बोल रहा हूं, मैं को पकड़ने बोल रहा हूं। मैं को कैसे पकड़ूं? समझ भी थोड़ी सी और दूर की चीज हो गई। तो मैं के कैसे पकड़ूं? तो भाव और विचार ये दोनों ऐसी चीज है जिनको मैं बहुत क्लियरली मुझको पता चलता है कि अभी मेरे भाव ऐसे हैं, मेरे विचार ऐसे हैं, और भाव और विचार मेरे अंदर लगातार चलते हैं कि रुक रुक के चलते हैं। लगातार 24/7 लगातार भाव और विचार मेरे अंदर चलते ही रहते हैं, और मेरे भाव और विचार ही मेरे सुख दुख का कारण है। क्या मतलब? जब भी मेरे भाव अपने आप में, जब भी मैं भावपूर्ण होता हूं, जब भी मैं भावपूर्ण होता हूं, जब भी मेरे विचारों में समझण होता है, समाधान होता है ना, तो इसका नाम सुख है। और जब भी मैं भाव की जगह अभाव में होता हूं, नेगेटिविटी के साथ होता हूं, और विचारों में समस्या है, इसी का नाम दुख है। कितने लोगों को ये बात बिल्कुल, जब मैं कह रहा था कि हम सच्चाई को जांचेंगे और सच्चाई अपने आप में यूनिवर्सल है, लॉजिकल है, तो उसके लिए हमको स्वनिरीक्षण करना है। तो कितने लोग इस बात को अपने में झांक के डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि जब मेरे भाव में अभाव होता है, विचार में समस्या होती है, तो इसका नाम दुख है। और जब मेरे भाव पूर्ण होते हैं, जब मैं भावपूर्ण होता हूँ और विचारों में समाधान या समझण होता है, तब मैं खुश होता हूँ। इसको कितने लोग अपने अंदर डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है? तो ये मुझको भरोसा करना है। इसमें कोई लॉजिक है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है? ये लॉजिक है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। सीधा सीधा मुझको दिखाई देता है कि हाँ ऐसा होता है। इसमें कोई भी रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है ना, किसी दूसरे के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। मुझको सीधा सीधा अपने में दिखाई देता है कि मेरे भाव में अभाव है, तो इसका नाम दुख है, और मैं भावपूर्ण हूँ तो इसका नाम सुख है। मैं विचारों में समाधान है, समझण है, इसी का नाम सुख है। तो एक बात पता चली कि मेरे भाव और विचार ही मेरे सुख दुख का कारण है। कितने लोग पहुंच गए यहां तक? ठीक, अब आगे चलें। तो घटनाएं मेरे सुख दुख का कारण है कि घटनाओं से मेरे भाव और विचार कैसे प्रभावित होते हैं, ये मेरे सुख दुख का कारण है। फिर से बोलूं कि बात पहुंच गई? घटनाएं मेरे सुख दुख का कारण है कि घटनाओं को मैं कैसे लेता हूं, ये मेरे सुख दुख का कारण है। ये बढ़िया हो गया। तो कितने लोग ये कह सकते हैं कि घटनाएं हमारे सुख दुख का कारण नहीं है? हम कैसे प्रभावित होते हैं? हम कैसे प्रभावित होते हैं? जैसे मेरी गाड़ी जल रही है तो मैं देख के खुश भी हो सकता हूं, मजा आ गया। कैसे? इंश्योरेंस मिलेगा, और मैंने ही आग लगवाई है, पुरानी हो गई है, और कई और चीजें पुरानी हो गई हैं, उनका कुछ कर नहीं पा रहा हूं। लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि इस आदमी को हमारा दुख तो समझ में आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, देखो ये बहुत सेंसिटिव जगह है। यदि इसको हम पकड़ पाएंगे तो हम काफी आराम में आ जाएंगे। जैसे मैं एक पुराना एग्जाम्पल लेता हूँ। हम सब प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे, और जब टीचर क्वेश्चन पूछती थी, अपने को आंसर नहीं पता होता था, तो हम क्या करते थे? और जिनको आंसर आता था वो क्या करते थे? ठीक, तो जिसको नहीं आता था वो क्या करते थे? दूसरे की पीठ के पीछे अपना सर डाल देने का, और टीचर ना देख ले, है ना,
आप बताइए कि टीचर अपने आप में अपॉर्चुनिटी है कि प्रॉब्लम है? अच्छा, ओ हाँ जी। तो टीचर अपने आप में प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी है। उससे पूछ के देखो जिसको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। तो टीचर अपने आप में प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। तो इससे ये पता चला कि टीचर ना प्रॉब्लम है ना अपॉर्चुनिटी है। टीचर का क्वेश्चन पूछना एक घटना है, वो एक इवेंट है, वो एक घटना है। जिसके पास आंसर है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, और जिसके पास आंसर नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इससे ये पता चला कि ये पूरी सृष्टि घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। ये पूरी सृष्टि घटनाओं की अनवरत मतलब कभी ना रुकने वाली। ये पूरी सृष्टि घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। मैं चाहूं कि ना चाहूं घटनाएं अपने पेस पे अपने नियम से घटती ही रहेगी। सवाल केवल इतना है कि जब मेरे पास उस घटना की समझ है, उसको हैंडल करने की कैपेसिटी है, मेरे पास समझण है, तो वही घटना मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। और यदि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है तो वही घटना मेरे लिए दुख का कारण है। तो इससे एक बात ध्यान में आ गई कि घटनाएं सुख दुख का कारण है। तो टीचर क्या है? टीचर क्या है? घटना है। अब सास क्या है? सास पूछते ही हंसने लगते, और कोई लोग धीरे से बोल देते हैं दुर्घटना है। पहले सास दुर्घटना हुआ करती थी, आजकल बहु दुर्घटनाएं है ना। पहले बहू डरते डरते आती थी कि सास कैसी होगी, आजकल बहू आ रही होती है तो सास डर रही होती है कि बहू कैसी होगी, है ना। तब जमाना बदल गया। तो इसका मतलब है कि घटना की मेरी हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है। घटना के बारे मेरे पास समझन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका नाम दुख है। और मेरे पास समझन है, इसका नाम सुख है। इसका मतलब सुख और दुख कहाँ है? इसका मतलब सुख और दुख कहाँ है? तो पता चला कि मेरी अक्षमता ही, मेरी अयोग्यता ही मेरे दुख का कारण है। बात पहुंच रही? मेरी अयोग्यता ही, मेरी अक्षमता ही मेरे दुख का कारण है। इसलिए क्रोध की बहुत अच्छी परिभाषा है, अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। क्या अक्षमता? मेरे को सुखी होने की समझ नहीं है, मेरे को अस्तित्व के नियम की समझ नहीं है, इसलिए दुख की बढ़िया परिभाषा है, नियम का विरोध ही दुख है। जो नेचर का नियम है उसको मैं नहीं समझता, मैं उसके विपरीत काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ? इंद्रियों में सुख की निरंतरता नहीं है, वहीं से निरंतरता पाने की कोशिश करता हूँ। इसका नाम दुख है। इसलिए बढ़िया सूत्र है, जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। जिसका सुख स्वभाव है उसका अनुभव ही मोक्ष है। तो सार बात कितनी कि एनर्जी चैनलाइज नहीं हुई। एनर्जी चैनलाइज होने का एक ही मतलब है, जहां सुख की निरंतरता सहज रूप में है ही, उसका एड्रेस मुझको पता नहीं है। आत्मा आत्मा हम बोलते रहे, आत्मा रहस्य में चली गई, ईश्वर रहस्य में चला गया, सृष्टि कैसे बनी ये भी रहस्य हो गया। जब सृष्टि कैसे बनी ये भी रहस्य है, मैं कहाँ से टपक गया ये भी रहस्य है। तो जब मैं ही समझ में नहीं आया तो मेरा जीना भी समझ में नहीं आया, तो परिवार भी समझ में नहीं आया, और अंतिम ज्ञान हमारे पास आ गया कि सुख दुख साथ साथ है।
जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आता।